लास्ट क्लास के अंदर ना मैं बता रहा था कि जरूरी है कि हर बार हमको किसी चीज़ को देखना पड़े, अलग अलग तरीके से हम नॉलेज गेन करते हैं, और बाय सीइंग द इफेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉज। यहाँ पे प्रभु जी कल कल मैं आया था, प्रभु जी मैं बता दूं। कल कल की क्लास में नहीं, इसमें जो लास्ट क्लास हमने करी थी इस चैप्टर से, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? अच्छा, अरियंत आप पढ़ेंगे यहाँ से? तो कहाँ से? ओके ठीक है। सर। हम्म। Clouds are accumulated water drawn from the land by the sunshine continually for 8 months. The sun evaporates all kinds of water from the surface of the globe, and this water is accumulated in the shape of clouds, which are distributed as water when there is need. Similarly, a government exacts various taxes from the citizen, such as income tax and sales tax, which the citizen are able to pay by their different material activities, agriculture, trade, industries, and so on. This taxation is compared to the sun's drawn water from the earth when there is again need of water on the surface of globe. The same sunshine converts the water into clouds and distributes it all over the globe. Similarly, the taxes collected by the government must be distributed to people again as in education work, public work, sanitation work, etc. This is very essential for a good government. The government should not apply exact taxes for useless squandering. The tax collection should be utilized for the public welfare of the state. थैंक यू अरियंत। तो यहाँ पे बात करी गई है। क्या हुआ ध्रुव, कुछ बोलना प्रभु चाहते जी हो? मैं ये जो पूरा यस प्रभु जी मेरे को ये पूरा जो पैराग्राफ है उससे एक चीज़ को रिलेट करना है। जब हम ब्रिटिश के रूल के अंदर थे तो हमारे साथ एक टैक्स होता था सॉल्ट का। सॉल्ट इज़ मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये एक्चुअली मैंने एक अपने स्कूल के चैप्टर में पढ़ा था, तो इसमें पता चलता है जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश से जो आए थे दे रूल्ड अस। सो उन्होंने एक ऐसा बिना बात के यूजलेस टैक्स बनाया था जस्ट सो दैट दे कैन गेट मनी। वो फोर्स करते थे लोगों को जस्ट टू पे दैट विदाउट, एंड दे इम्प्लीमेंटेड इट विदाउट एनी रीज़न। जबकि वो टैक्स सॉल्ट है इंडिया में ही बनता है वो और मैन्युफैक्चर होता है। यस, थैंक यू। तो हम साथ साथ वेलकम करते हैं सानिल का और देवांशिका को भी, वो भी बड़े टाइम बाद आए क्लास में। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखो, एक स्पिरिचुअल बुक से हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कृष्णा बुक, भगवान कृष्णा के बारे में है। ये कृष्णा बुक में पर्टिकुलर चैप्टर है, हमने इसका नाम पढ़ा। चैप्टर का नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम। वृंदावन के अंदर जो पतझड़ का सीजन होता है उसको डिस्क्राइब कर रखा है श्रीमद् भागवतम, जो भागवत महापुराण है, उसका कैंटो 10, 10वां स्कंद। और यहाँ पे हमको बताया जा रहा है सिटीजन कैसे, एक गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए, वो सबके बारे में बताया गया होता है कैसे। तो ये बात समझने वाली है कि जो स्पिरिचुअल बुक्स है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है। जैसे ये है गीता है तो उसको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए जो हिंदू हैं, और कोई नहीं पढ़ सकता, है ना। धर्म की किताब है तो धर्म से जिसका लेना देना नहीं है वो भी नहीं पढ़ेगा। वो लॉ का स्टूडेंट है या फिर वो कोई दूसरा स्टूडेंट है तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं जनरली लोग जब हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इट इज़ टोटली रॉन्ग। हम कितना कुछ सीख सकते हैं इससे। मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता रहा था क्लाउड्स के बारे में
क्लाउड्स आर एक्यूमुलेटेड वाटर ड्रॉन फ्रॉम द लैंड बाय सनशाइन। तो हमें जब कोई मशीन बनाना पड़ता है ना, कभी कोई मशीन हमको डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको बहुत वो चाहिए होता है, बड़ा महंगा महंगा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उसके लिए रॉ मटेरियल जनरली हमको मिलता है अर्थ से, जैसे कि मेटल्स, है ना। आजकल तो सब प्लास्टिक का हो गया। प्लास्टिक कितना नुकसान कर रहा है हमको इसका आइडिया नहीं, पर हम सब लोग अभी प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं बिकॉज प्लास्टिक इज चीप और प्लास्टिक इज मोर कन्वीनियंट, इजी टू यूज, इसीलिए। बट वो नुकसान ज्यादा कर रहा है। अदरवाइज किसका बनता है? मेटल्स का बनता है। मेटल्स के लिए हमको अर्थ को खोदना पड़ता है। आप सबने अगर पढ़ा होगा, अर्थ के क्रस्ट के अंदर है ना मैंटल कोर, जो अर्थ का क्रस्ट है पूरा, तो उसके अंदर मेटल्स है बहुत सारे। तो बहुत डीप में खुदाई करना पड़ता है। माइंस होते हैं अलग अलग, आयरन के माइंस होते हैं, कोल माइंस होते हैं, वहां पे बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। फिर उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उनको प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद जाके एक मेटल बनता है और उसका फिर कोई आइटम बनता है। तो ऐसे करके रहता है। अभी हमको कोई भी मशीन बनाना है उसके लिए, तो मैं एग्जांपल दे रहा था एक टैंक का। हम सब यहाँ पे रहते हैं, घर के ऊपर कोई ना कोई टैंक होगा, टैंक के अंदर पानी चढ़ता है। तो टैंक के अंदर पानी चढ़ाने के लिए पाइप्स लगाने पड़ते हैं, फिर खोदना पड़ता है, पीवीसी का पाइप्स आएगा और पाइप्स के अंदर हम पानी चढ़ाएंगे, ऊपर पानी जाएगा। तो उसके लिए हमको मोटर भी लगाना पड़ेगा, है ना। खुद से तो पानी ऊपर जाता नहीं। हमने पढ़ा है ना वाटर का प्रॉपर्टी क्या है, वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स टू द ग्रेविटी। तो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हमको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ेगा, तो मोटर लगानी पड़ती है ना। उसका खर्चा अलग होता है, उसमें भी तोड़ फोड़ होती है, ये सब होता है। फिर अगर आपको वाटर को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आता है ना। ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। तो एक बड़ी सी होगी जिसके नीचे 4 बड़े मोटे मोटे पहिए लगे होंगे, कोई टैंकर होगा जो पानी को लेके जाएगा, ये सब रहेगा। और उसके लिए फिर पेट्रोल का खर्चा होगा, पेट्रोल डीजल का खर्चा। फिर जो खर्चा होगा तो साथ साथ वो पोल्यूशन भी कॉज करेगा, यस और नो। और पोल्यूशन बताइए कितना ज्यादा है? Yes, sir. पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है गुड़गांव इज द पोल्यूटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टुडे। गुड़गांव और दिल्ली दोनों का कंपटीशन चल रहा है तगड़ा, कौन फर्स्ट आएगा। तो हम लोग का बहुत अच्छा कंपटीशन है दिल्ली के साथ में, पोल्यूशन के चक्कर में। तो ये सब है। जितना आपको पानी ट्रांसपोर्ट करना है तो वो लगेगा, बट भगवान ने, और बहुत झंझट होता है फिर उसमें ना। फिर उसमें से जो टैंकर आएगा, फिर उसमें से पानी निकालने के लिए आपको एक और पाइप चाहिए, बाल्टियाँ चाहिए, सब। तो बट भगवान ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया। भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने एक ऐसा गोला बनाया ना, उसमें से आग निकल रही है सारी, और उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया आकाश में, उसको सूरज बोलते हैं हम लोग। उन्होंने सूरज बना दिया, वो सूरज लगा हुआ है, वो एक जगह पर है और उसमें से रोशनी आ रहा है, बहुत सारा हीट निकल रहा है। ऐसा बताते हैं कि सूरज के अंदर से इतना हीट निकलता है 1 सेकंड में, जितना हम अपनी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, इतना हीट निकलता है। Sir, muted है. अरे वैसा, तो मैं आपको बता रहा था कि एज पर एस्टिमेट्स, जितना हीट सूरज 1 सेकंड के अंदर रिलीज करता है ना, उतना हम लोग आज तक कवर नहीं कर पाए हैं, आज तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, इतना सारा हीट निकलता है सन से। तो भगवान ने एक सूरज बना दिया, और भगवान ने साथ में क्या, सूरज क्या करता है, सूरज जितना भी सारा पानी होगा ना, वो पानी को इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के बाद वो सब ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो सारा का सारा पानी ऊपर आएगा, ऊपर आके कहाँ पे स्टोर होगा, हवा के अंदर। पढ़ रहे हैं ना, क्लाउड्स आर वाटर अक्यूमुलेटेड,
क्लाउड किसका बना है? वो सिर्फ हवा का बना है और वाटर का बना है, सारा का सारा क्लाउड। और सारा का सारा पानी उसके अंदर इकट्ठा हो गया, और पानी इकट्ठा होने के बाद में वो क्या करेगा? वो फ्रीजर का काम भी करेगा। अब अगर हम फ्रीजर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको बिजली भी चाहिए, फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर। बट द पॉइंट इज कि रेफ्रिजरेटर में से CFC गैसेस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन होल क्रिएट कर रहा है ना? ये सब आपको पता है जो मैं बता रहा हूँ? ओजोन होल, पोल्यूशन वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने? यस प्रभु जी, प्रभु जी, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक वो आई थी न्यूज कि हाँ उसमें एक वो ओजोन लेयर में एक छेद हो गया था। हाँ, सब जगह ऐसे हो रहा है। तो मतलब आपको आइडिया है ना, वही पूछ रहा हूँ, आप लोगों को सेंस बन रहा है बात का, नहीं बन रहा जो मैं बोल रहा हूँ, या किसी और को सुना रहा हूँ मैं? तो बन रहा है प्रभु जी, टोटली। माय पॉइंट इज कि हम लोग जो भी क्रिएशन करते हैं ना, दिस इज आवर फ्लॉ। मैन जो भी क्रिएशन करता है ना, उससे वो करता है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल लीजिए, कोविड का वैक्सीन बना, बट कोविड के वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपको पता है? कहीं जगह पे ऐसा हुआ है, अराउंड 2% पीपल में वो साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। मतलब 100 लोग अगर वैक्सीन ले रहे हैं तो उनमें 2 लोगों को परेशानी होगा। क्या परेशानी? किसी को पैरालिसिस हो गया, इतना ज्यादा तगड़ा केस। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इवन जो हार्डकोर मोदी सपोर्टर्स हैं वो भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी खुद गए एम्स में जाकर, उन्होंने वैक्सीन लगवाया कि भाई हम लगवा रहे हैं, देख लो। पॉइंट ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज बहुत होता है ना? हम सब लोगों ने स्मार्टफोन बना दिया। अभी आप क्या कर सकते हो? पहले बस आप पूछो अपने पेरेंट्स से, जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तो उस समय घर में बस एक टीवी होता था। कई जगह तो ऐसा होता था कि 2-3 घर में एक ही टीवी होता था, और सब लोग बैठते थे। आप पूछना अपने पेरेंट्स से, ये टाइम था 1980s, 19 मिड लास्ट 80s या 90s, अर्ली 90s या एंड ऑफ 80s का। तो सब लोग बैठ जाते थे संडे को 9 बजे, और वहां पे आता था 9 से 10 दूरदर्शन पर रामायण और बाद में महाभारत। तो सब लोग को इतना क्रेज होता था देखने का। मेरे पापा मम्मी बताते हैं उस समय जब वो देखते थे तो पूरा बाहर सुनसान होता था। जैसे रात को 12-1 बजे, अभी तो 12-1 बजे भी कुछ नहीं होता, अभी तो सुनसान होता ही नहीं कहीं पर। बट उस समय रात को, सुबह संडे को 9 से 10 के बजे पूरा सुनसान होता था। सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज आती थी, और कुत्ते के भौंकने की आवाज आती तो उसको भी चुप करा देते थे कि हमको डिस्टर्ब कर रहे हो तो, हमको रामायण देखना है। उसको मार के भगा देते थे उस समय। तो ये सब सीन होता था। उस समय बहुत लिमिटेड था टेक्नोलॉजी, सब कुछ। एवरीबडी वाज एंजॉयिंग सिटिंग टुगेदर, सब बैठ के देखते थे। अभी ऐसे में किसी को कोई और काम होगा ना तो सारा काम पोस्टपोन कर देते थे। फोन वोन कुछ नहीं, एक ही टेलीफोन होता अरे होगा उस प्रभु समय जी भी। ने आज कब स्टार्ट करी है? अरे हो गई, आप लेट आए हो प्रभु। तो अभी क्या है, अभी सबके सबके अपने जेब में, छोटे छोटे बच्चों के जेब में क्या है, इतना बड़ा टीवी है, ये छोटा टीवी, स्मार्टफोन, और वो सब लेके घूम रहे हैं। अभी उसका जितना फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे, उससे ज्यादा हम लोग को नुकसान हो रहा है इसका, है ना? अभी हमको पता नहीं, बट धीरे धीरे करके पता लगेगा। इन 3 से 4 साल में आपको लोगों को पता लग जाएगा इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। डायरेक्टली ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, रेडिएशंस, आंखों को इफेक्ट कर रहा है, गर्दन में इफेक्ट आ रहा है, प्रभु ये वाला जी, जो है ना। हाँ जी। प्रभु प्रभु जी, अब इस जमाने में अब ऐसी गेम्स भी आ गई है कि जो बच्चों के दिमागों को इफेक्ट भी कर रही हैं। सारी गेम कर रही है दिमाग को इफेक्ट, सही बता रहे हैं आर्यन, ऐसे करके हो रहा है। और जैसे प्रभु जी आपको पबजी है, वो उनको मतलब ईच एंड उनको बस एवरी ये गेम, होता है ईच एंड एवरी गेम ऐसे ही वायलेंस कर का। रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपका, ये है ना, आप देखिए, आप एक बार फील कीजिए, जो आपका ये है ना गले में, ये वाला देखिए पॉइंट, इसके एग्जैक्ट पीछे जो बोन है, फील करके देखिए एक बार। ये छोटा सा यहाँ पे हिंज सा होता है, जो अगर आप, जब आप नीचे करते हैं ना गर्दन को पूरा, तो वो वाली बोन जो है ना थोड़ी सी ऊपर उठ के आती है यहाँ पे, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ये जो बोन होती है ना, ये हमारी एटलस और एक्सिस बोन होती है। द फर्स्ट 2 बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे, स्पाइनल कॉर्ड की फर्स्ट 2 बोन्स होती हैं। तो ये बोन जो है ना, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है स्मार्टफोन से।
क्योंकि हम स्मार्टफोन देखते हैं तो हम ऐसे तो नहीं करते ना कि हम ऐसे देखते हैं सीधे बैठ के, ऐसे यहाँ पे सामने लगा दिया स्क्रीन तो ऐसे देखते हैं स्मार्टफोन के लिए हम कैसे देखते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करेंगे कुछ। तो इससे हमारे यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा, और उससे क्या हो रहा है आगे जाके सबकी गर्दन भी वीक हो जाएगी। सर्वाइकल का प्रॉब्लम अगर आपने सुना हो, आपके पेरेंट में किसी को हो, तो ये सब भी हो जाएगा। दिस इज ऑल इंक्रीजिंग। माई पॉइंट विच आई एम अगेन टेलिंग इज कि ह्यूमंस जो है वो आविष्कार कर रहे हैं, दे आर डूइंग इन्वेंशंस, ताकि हम लोग और फैसिलिटी के साथ जी पाए, है ना। दैट इज द पर्पज ऑफ इनकारनेशन, इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंशन का पर्पज है ताकि हमको और फैसिलिटी मिले। पहले ईयरफोन आते थे, वो ईयरफोन क्या होते थे, ऐसे होते थे कि उसकी तार जो है ना वो बहुत आपस में हो जाती थी, ऐसे मिक्स हो जाती थी, तो बहुत टाइम लगता था उसको खोलने का ही। उसको खोलने में 10-15 मिनट लग जाते थे, पहले ऐसे ईयरफोन आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इन्वेंशन किया, तो उसकी बहुत मोटी तार आने लगी, ऐसी तार कि वो ना होगी नहीं, आपस में एंटेंगल नहीं होगी, तो आसान हो गया। फिर उसके बाद प्रभु जी उसके बाद ईयरफोन, एयरपॉड्स आए, हाँ, एयरपॉड्स आ गए ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है। उसमें। आप बहुत जल्दी पहुंच गए एयरपोर्ट में, बताने दो मेरे को। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये जो है ना कान में लगेगा, तो फिर हेडफोन भी ले आए साथ में। फिर हेडफोन भी जो है उनको लगा कि इसकी तार है यार, इसकी तार को कौन मैनेज करेगा। अभी लोग क्या करने लगे, सुबह सुबह जॉगिंग पे जाने लगे हेडफोन लगा के, कि हम गाने सुनते सुनते जाएंगे जॉगिंग पर। तो उसके अंदर फोन जेब में रहेगा और फोन से ये कनेक्टेड है, तो वो ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो तार खिंचती है कभी कभार, है ना। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम होता है। तो फिर उन लोगों ने वायरलेस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हेडफोन्स निकाल दिया, ये सब करके। फिर और ज्यादा एवोल्यूशन किया, तो अभी उन्होंने सिर्फ इतना लगा दिया, ये हेडफोन ईयरफोन है, ईयरफोन की तार ही गायब कर दी ब्लूटूथ से, सिर्फ एयरपॉड जो बता रहा है ध्रुव इतना सही है, वो कान के अंदर लगेगा, ये सब। तो धीरे प्रभु धीरे जी अब करके, तो वो ऐसे फोन आ गए जो ब्लूटूथ वाले होते हैं ना, उनको एक बाहर लगा दिया तो फिर बाहर की आवाज भी नहीं सुनती। हाँ, तो ये नॉइज सब प्रॉब्लम, कैंसलेशन, जैसे प्रभु जी मेरे वो तो थे, नॉइज तो उसमें है कैंसलेशन। क्या कि आपको बट उससे क्या आवाज होता बाहर है, की सुनाई नहीं देती हाँ, उससे क्या होता है, उसमें। अभी लोग ईयरफोन लगा के घर में तो बैठते नहीं है, बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के रोड पर भी जाते हैं। रोड पर जाएंगे और नॉइज कैंसलेशन है, तो बाहर की आवाज आएगी नहीं, है ना। और उसमें कोई गाड़ी आ रही है, वो कर रहा है। आपको पता है ऐसा केस हो चुके हैं, 2-3 केस हो चुके हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति था, वो ईयरफोन लगाकर चल रहा था रेलवे ट्रैक के ऊपर, और पीछे से वो आ रही है गाड़ी, आ रही है, ट्रेन आ रही है, और उसको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ट्रेन बजाई जा रही है, वो तो अपना पूरा एफर्ट डाल रहा है। अब ट्रेन ड्राइवर जो है वो बाहर निकल के तो बोलेगा नहीं कि एक जना बाहर कूद गया और तेज जाएगा, वो ट्रेन तो इतना तेज हॉर्न में बजा रहा है, बट उसको पता ही नहीं लगा। तो ड्राइवर को ट्रेन रोकनी पड़ी, फिर भी वो बच नहीं पाया, उसको चोट लगी बहुत बुरी, क्योंकि ड्राइवर इतनी तेज, इतनी बड़ी ट्रेन स्पीड से आ रही है, कितना रोक लेगा ड्राइवर। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि नुकसान भी है, और इमीडिएट नुकसान जो होता है वो ये है, हम लोग को पता ही नहीं लगता कि कितना आवाज सही है हमारे लिए, कितना आवाज नहीं है सही। तो हम लोग ज्यादा आवाज सुनते हैं जनरली, कम आवाज में कोई नहीं सुनता। हम लोग थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जब देखेंगे आसपास शोर हो रहा है, तो कहे यार नहीं, आसपास शोर हो रहा है, मेरे को नहीं सुन रहा, तो हम नेचुरली आवाज को बढ़ा देते हैं, या कोई कम आवाज में सुनता है बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जो कम आवाज में सुनता है, सारे बड़ी हुई आवाज में सुनते हैं। तो वो जो नो हमारे प्रभु जी, जो प्रभु हमारे जी मेरे मम्मी ने कहा था कि तुम बढ़ा के मत रखा करो या हाँ, ऐसे भी, बट और हम पापा लोग ने बढ़ा ही बोल लेते हैं कि नेचुरली। उससे क्या होता है, मैंने हमारे जो प्रभु जी नॉर्मल ईयर रखा सेल्स है है ना, अभी। ईयर सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं उससे। और ईयर सेल्स जो है ना, ईयर सेल्स हमारे, दे आर नॉट इजिली रीजनरेटेड, उनको बहुत टाइम लगता है जनरेट होने में ईयर सेल को। तो मतलब गया तो गया एक बार, तो फिर पार्शियल जो है वो बहरापन शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, आप नेचुरली ऊंचा सुनने लगोगे। फिर हम आराम से बात करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। ये सब होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई हवा बात नहीं कर रहा। आपको अगर डाउट है मेरे उसके ऊपर, आप लोग सर्च कर सकते हो, आपको प्रॉपर स्टडीज मिलेंगे, हर रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं, सब मिलेगा। ये सब इसका नुकसान है। जैसे तेज जाना था सबको, पहले क्या होता था, सब लोग एक ही शहर के अंदर रहते थे, गांव के अंदर सारे रिलेटिव्स। उसके बाद फिर
लोग बाहर जाने लगे अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो उनको वो बना, बाहर जाने के लिए व्हीकल बनाया गया। पहले घोड़ा गाड़ी से शुरुआत हुआ, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी हुआ, फिर उसके बाद वो लोग इंजन लेके आए। हाँ, उसके बाद साइकिल बना घोड़ा गाड़ी से, और बेटर एफिशिएंट। साइकिल के बाद फिर क्या बना, मोटरसाइकिल्स बना, बाइक। इंजन का आविष्कार हुआ, यस वो बना। फिर उसके बाद उससे स्टीम इंजन को कार। यूज करते हुए कार बनी, है ना। और कार के बाद में फिर और उसका जो बेटर होता रहा। तो फिर पहले पेट्रोल आया, उसके बाद डीजल आया, फिर उसके बाद बताया पेट्रोल डीजल से तो बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो सीएनजी यूज करना चाहिए। फिर सीएनजी आया, सीएनजी बहुत प्रोमिनेंट हो गया, है ना। सीएनजी सस्ता भी है और सीएनजी बहुत एफिशिएंट भी है, वो होने लगा। तो पहले तो लगा कि पेट्रोल डीजल का बहुत रेवोल्यूशन होगा, पेट्रोल डीजल हम यूज करेंगे, बट पता लगा कि उससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तो उसके बाद सीएनजी आने लगा। तो सीएनजी का पता लगा कि सीएनजी से ऐसा वो रिलीज होता है पीएम 2.5 और पीएम 2.10, आपने सुना हो, न्यूज में आता है। अगर कभी भी पोल्यूशन कहीं का बड़ा होता है ना, तो उसमें ये दो पैरामीटर्स हैं जिसको मार्क करते हैं। सुन नहीं रहे हैं कुछ लोग क्लास के अंदर, कुछ लोग का तो कैमरा ऑफ ही है, इन लोग का कैमरा ऑन है, वो भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा हाँ, तो इसमें। अभी वो नए लोग हैं तो उनका नाम लिख रहा था। तो पीएम 2.5 और पीएम 2.10, पीएम 2.5 और पीएम 10, तो पता लगा कि सीएनजी से ये दो सब्सटेंस रिलीज होते हैं और इससे अस्थमा होता है। तो आप सोच लीजिए, ज्यादा अगर सीएनजी गाड़ी यूज होगा तो उससे अस्थमा हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम। तो फिर क्या करा उन लोगों ने, हम कोई आविष्कार करते हैं, उन लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रिक कार निकालने का सोचा। अभी इलेक्ट्रिसाइज हो रहा है सब कुछ, है ना। इलेक्ट्रिक कार्स निकाल रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक दैट। हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक कार्स की, उसमें इलेक्ट्रिक कार में एक्चुअली ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, क्योंकि हम घर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ही रहे हैं। और इंडिया में 66% इलेक्ट्रिसिटी पता है कहाँ से आता है आपको? कोल। प्रभु जी मेरे को पता है, जैसे कोल। इलेक्ट्रिसिटी जो होगी कोल। पावर प्लांट से भी आती है। कोल पावर बताया, प्लांट कोल और से कोल, आता है। कोल भी 66% कोल। इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया और कम्स जो फ्रॉम कोल। कोल। कोयला। कोयला जलाया कभी आपने घर पे अपने? पता है कोयला जलने पे कैसा होता है? किसी किसी को आइडिया है? प्रभु जी एक बारी जैसे प्रभु जी, मैंने कंस्ट्रक्शन में जलाया हुआ लगता है। लाल हो जाता है। तो हैंड रेस करके बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ना सबको चांस मिलेगा। प्रभु जी जिसको इसमें बोलना है होता है जैसे वो जिसको बोलना है वो हैंड रेस कर सकता है, मैं नाम बोल दूंगा, फिर बोल देगा, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। मोक्ष का मोक्ष आप कुछ बता रहे हैं? प्रभु जी मैंने बहुत बार जलाया घर पे। तो कोयला जलाते हैं तो कैसे कैसे हो जाता है एटमॉस्फेयर, आसपास का वातावरण? प्रभु जी आसपास ये धुआं उड़ने लग जाता है। धुआं उड़ने लग जाता है ना, और बढ़िया सांस आती है, बहुत खुला खुला, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सांस आ रही है, रहने का मन करता है सबका वहां पे जब कोयला जलता है तो, नहीं प्रभु जी। है ना। बहुत धुआं हो जाता है और मतलब सफोकेशन होने लग जाता है कोयले से। कोयला से बहुत सबसे ज्यादा वो होता है पोल्यूशन। तो 60 to 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया इज कमिंग फ्रॉम कोल। और हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी का खपत और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्या करके, इलेक्ट्रिक कार्स यूज करके। और इलेक्ट्रिक कार जो यूज हो रहे हैं ना, स्पेशली जो इलॉन मस्क का टेस्ला है, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, सोचोगे हम भी ऐसा गाड़ी लेंगे टेस्ला। वो तो अलग ही तरह का मेटल बन रहा है, जो मेटल के लिए अर्थ में बहुत ज्यादा खुदाई करना पड़ता है। तो इट इज एक्चुअली कॉजिंग मोर पोल्यूशन। अभी गाड़ियां ज्यादा हो गई, तो गाड़ियों के लिए क्या करना पड़ा, हाईवे बनाने पड़े और अच्छी रोड बनानी पड़ी। तो अच्छी रोड बनाने के लिए क्या करना पड़ा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है, ऑलरेडी जो ग्राउंड है, उसको खोदना पड़ा। उस चक्कर के अंदर देखिए गुड़गांव के अंदर कितना सारा लूज डस्ट है, ऐसे ही चल रहा होता है, तो वो और पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने के चक्कर में कितना सारा प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ये प्रभु जी वो कोरोना वायरस कहाँ से जनरेट हुआ? कोरोना वायरस जनरेट हुआ चाइना के वेट मार्केट से। वेट मार्केट मतलब क्या, कि किसी को कुछ भी खाना है, किसी भी तरह का जानवर खाना है तो खाइए,
वहाँ पे सब मिलता है। वहाँ पे आपको स्नेक मिलेगा खाने को, वहाँ पे आपको चमगादड़ मिलेगा, वहाँ पे आपको स्पाइडर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्रैब्स मिलेंगे, और नाम बताइए, कोई भी नाम बताइए, वो सब वहाँ मिलेंगे। खाने क्या करेंगे? जिंदा पकड़ के लाएंगे। प्रभु जी डॉग्स डॉग्स भी मिलते हैं। बीफ, हाँ, फिश। सब मिलता है। अरे फिश और बीफ तो बहुत कॉमन हो गए। वहाँ में एक्स्ट्रा एग्जॉटिक स्पीशीज मिलती है वहाँ पे, कुछ भी खाने का ना, बढ़िया खाने का मन है आपका कुछ? नहीं, ये तो बहुत कॉमन है वहाँ पे। कुछ भी आपको खाने का मन है, आप उसको पकड़ के लाओ, वो आपके सामने उसको काटेंगे और उसको बना के दे देंगे आपको साथ साथ ही। तो अभी किसी का चमगादड़ खाने का मन हुआ तो उसको ले फैसिलिटी दिया फिर, और उसके चक्कर में देखो पूरे संसार के अंदर 2 साल होने वाले हैं, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस का, 1.5 साल हो गया। तो ये बता रहा हूँ कि हम जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, छोटा सोल्यूशन मिल रहा है, बट उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो सोचना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। मैं एक कोट बोल के एंड करता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कोट बोला है, ही सेज कि जो प्रॉब्लम हम अपने इस दिमाग से बना रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन हम इसी दिमाग से नहीं कर पाएंगे। वी नीड अ हायर ब्रेन फॉर दिस। तो मनुष्य जिस दिमाग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसी दिमाग से उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। हायर सोल्यूशन चाहिए उसको, हायर गाइडेंस चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज एंड करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हाँ जी, जो बच्चे प्रेजेंट है मैंने उनका नाम लिख दिया, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। फोटो खींच के निशिता को भेज सकते हो। हाँ, आप ये ग्रुप, हाँ मेरे को भेज दो, मैं निशिता को भेज दूंगा। ओके प्रभु जी। हाँ ठीक है, और कुछ क्वेश्चन था? हाँ जी, प्रभु जी, ये जो मेरा क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड तो है नहीं। अच्छा पूछो, देखते हैं। प्रभु जी आप जा रहे हो जगन्नाथपुरी? अरे ये तो कौन? हाँ मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, कल सुबह जा रहा हूँ। भैया तो गए हुए हैं अभी भी। हाँ भैया गए, मेरे को पता है। सर कल क्लास होगी? कल क्लास होगी 8 से 8:30। सुबह? नहीं, शाम को। और सर सेम आईडी होगी? हाँ वो भेज दूंगा, हर रोज मैसेज आएगा, ग्रुप के ऊपर मैसेज आ जाएगा। आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, नहीं तो सर मेरे को मिलन मैसेज कर। हाँ मिलन को बोल देना, वो आपको लिंक भेज देगा। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त, हाँ हम टेनिस हैं। अच्छा, टेनिस प्लेयर, बढ़िया। वृंदा आप कुछ बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन था आपका? नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं था, बट मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन ही था कि जो आप बता रहे थे कि पहले ऐसे ईयरफोन्स थे, फिर उन्होंने ऐसे बनाए, सो वर दे डूइंग दैट फॉर अ बेटर कंफर्ट लेवल? और क्या, जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है, दिस इज फॉर गेटिंग बेटर कंफर्ट। बट मैं ये बता रहा हूँ कि बेटर कंफर्ट देने के चक्कर में एक अनदर लेवल ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दैट इज द इशू। तो उसका सोल्यूशन नहीं है अभी भी, दैट इज वेयर साइंस इज स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं, समय भी समाप्त हो गया, हम भी अपनी साइड से एंड कर देते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु ठीक जी। है, हरे कृष्ण।